दोस्तों 4 जून 2023 जेठ पूर्णिमा तुलसी के पौधे में बांध देना, ये एक चीज माता लक्ष्मी दौड़ी चली आएंगी, कंगाल भी हो जाएंगे माला माल। दोस्तों तुलसी का पौधा सभी लगाते हैं, लेकिन इस बात को बहुत कम लोग ही जानते हैं। 4 जून जेठ पूर्णिमा को तुलसी के नीचे ये एक चीज बांध दें तो माता का आशीर्वाद प्राप्त होता है और माता लक्ष्मी घर की तरफ आकर्षित होती हैं। दोस्तों हिंदू धर्म में तुलसी माँ देवी लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। दोस्तों तुलसी का पौधा अगर आपके घर में लगा है तो आपके लिए और आपके परिवार के लिए बहुत ही लाभकारी होगा। तुलसी के पौधे में देवी लक्ष्मी का निवास माना जाता है और नियमित रूप से तुलसी की पूजा करने से लाभ अवश्य मिलता है। वेद पुराणों में इसके बारे में विस्तार से बताया गया है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि तुलसी के नीचे ये एक चीज बांधने से माँ तुलसी का मिलता है आशीर्वाद और बहुत सारी खुशियां भी आ जाती हैं। आप हकदार हैं, लेकिन तुलसी के नीचे ये एक चीज बांधना है जरूरी। आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर ले, वीडियो को लाइक कर दे और कमेंट सेक्शन में जय माँ लक्ष्मी लिखना बिल्कुल भी ना भूले। माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर सदा ही बनी रहेगी। दोस्तों हिंदू सनातन धर्म में तुलसी के पौधे को सिर्फ पौधा ही नहीं बल्कि इनको माता का रूप माना जाता है। भारत देश में ही अधिकांश देशों में तुलसी को पवित्र दृष्टि से देखा जाता है। सदियों से तुलसी का धार्मिक महत्व भी माना जाता है। अनेक धार्मिक अनुष्ठान और औषधियों में प्रयोग होता है। पुराणों में तुलसी को भगवान विष्णु की पत्नी का गौरव भी प्राप्त है। इसी कारण तुलसी जगत जननी भी है। दोस्तों कहा जाता है जहाँ तुलसी बिरवा है लगा होता है वहाँ ब्रह्मा विष्णु तीनों देवता का निवास होता है। शास्त्रों के अनुसार जिस घर में तुलसी का बिरवा हरा भरा रहता है उस घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। तो भगवान विष्णु की पूजा में प्रसाद में तुलसी का पत्ता होना बहुत जरूरी माना जाता है, क्योंकि इसके बिना भगवान का भोग स्वीकार नहीं किया जाता है। इन्हीं कारणों से सभी हिंदू परिवारों में तुलसी का पौधा होना अनिवार्य माना जाता है। अगर आपके घर में तुलसी है, घर के सुख समृद्धि और समृद्धि के लिए तुलसी माँ को चुनरी अवश्य चढ़ानी चाहिए। अगर लोग जाने अनजाने में ये गलतियां कर देते हैं कि तुलसी का पौधा तो लगा लेते हैं पर माता को चुनरी नहीं उड़ाते, जिसके कारण उन्हें फलों की प्राप्ति नहीं होती है। दोस्तों हमेशा याद रहे माता तुलसी को चुन्नी अवश्य उड़ानी चाहिए, तुलसी पर चुन्नी जरूर बांधनी चाहिए। तुलसी न केवल एक पौधा है बल्कि ये हमारे माँ के समान है। कई घरों में तुलसी को चुन्नी उठाकर रख दी जाती है, लेकिन इसे ध्यान दें कुछ लोग ही रखते हैं। आमतौर पर तुलसी लाल रंग की चुन्नी उड़ाते हैं, लेकिन लाल रंग मंगल का रंग है और तुलसी का कारक बुध है। बुध और मंगल मित्र नहीं है। बुध के अनुकूल ग्रह शुक्र और शनि है, इसलिए तुलसी को सफेद चमकीली या नीले रंग की चुनरी उड़ानी चाहिए। ये अत्यंत शुभकारी मानी जाती है। दोस्तों तुलसी का पौधा लगाने के साथ साथ तुलसी की देख रेख करना बहुत ही आवश्यक माना जाता है। माता को चुनरी जरूर चढ़ानी चाहिए और फट जाने पर चुनरी को बदल देना चाहिए और माता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। शुद्ध साफ हो करके ही माता को जल समर्पित करना चाहिए। सुबह सुबह उठकर स्नान आदि करके माता को एक लोटा जल जरूर चढ़ाना चाहिए। दोस्तों जो माता पे हम चुनरी चढ़ाते हैं जब वो फट जाती है तो उसको इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए, बल्कि उसको गंगा नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए। जिन घरों में माता तुलसी के पौधे में चुनरी नहीं बंधी होती है उस घर में माता लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं और ऐसे में वो रूठ कर चली जाती हैं। इसीलिए तुलसी के पेड़ में लाल रंग की चुनरी छोड़ के नीली कलर की, पीले कलर की चुनरी को, सफ़ेद कलर की चुनरी को जरूर बांध देना चाहिए। ऐसा करने से हमारे घर में लक्ष्मी अट्रैक्ट होती है और माता लक्ष्मी हमेशा ही प्रसन्न रहती हैं। दोस्तों तुलसी कई दिव्य शक्तियों से विद्यमान है। जो लोग तुलसी विवाह करते हैं उन्हें कभी भी कष्ट नहीं आते हैं, उन्हें होती है स्वर्ग की प्राप्ति और माता बहुत प्रसन्न हो जाती हैं। शालिग्राम भगवान और तुलसी का विवाह करने से सारे पाप दुख अभाव नष्ट हो जाते हैं। तो तुलसी माता के पास ये चीज भूल कर भी कभी नहीं रखनी चाहिए, माता क्रोधित हो जाती है। जहाँ तुलसी माता हो उस जगह झूठ कड़वा बोल नहीं बोलना चाहिए। इनकी
के आसपास जूता, चप्पल, झाड़ू, पौधा, डस्टबिन आदि नहीं रखना चाहिए। महापाप लगता है। तुलसी के पास थूकना भी नहीं चाहिए, घोर अनर्थकारी माना जाता है। तुलसी के पास जल से भरा हुआ पात्र कभी नहीं रखना चाहिए। साथ ही तुलसी के पास दीपक जलने के बाद थोड़ी देर बाद उसे हटा लेना चाहिए। तुलसी के पास बुझा दीपक रखने से अशुभ माना जाता है। दोस्तों, तुलसी के पौधे में कभी भी शिव और गणेश की प्रतिमा नहीं रखनी चाहिए। तुलसी के गमले में कोई अन्य पौधा भी नहीं लगाना चाहिए। तुलसी के पास हमेशा साफ सफाई होनी चाहिए। तुलसी के पास कपड़े नहीं सुखाने चाहिए। दोस्तों, ध्यान रहे कभी भी तुलसी के पत्ती को नाखूनों से नहीं तोड़ना चाहिए। ऐसा करने से महापाप लगता है। दोस्तों, हमेशा ही तुलसी को जल देते समय इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि उस पानी का शुद्ध होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि यह है माता और माता पे शुद्ध जल ही चढ़ाना चाहिए। सुबह रोज नहाकर ही जल चढ़ाना चाहिए। बिना हाथ पैर धुले कभी भूल कर भी जल को नहीं चढ़ाना चाहिए। तो तुलसी माता की पत्ती को शाम की समय भूल कर भी नहीं तोड़ना चाहिए, यानी गौधेली बेरा कभी भूल कर भी नहीं तोड़ना चाहिए। इससे महापाप लगता है। दोस्तों, तुलसी के पौधे में अगर ये एक चीज आप बांध देते हैं तो आपकी हर मनोकामना की पूर्ति होती है और आप हो जाते हैं माला माल। दोस्तों, वो एक चीज ये है कि आपको तुलसी के पौधे की जड़ में नीचे की तरफ एक चुनरी को बांध देना है, या फिर आपके पास चुनरी नहीं है तो कोई कलावे को बांध देना है। ऐसा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी और आप कुछ ही समय में हो जाएंगे माला माल। दोस्तों, कैसा लगा है आपको हमारा आज का वीडियो? अगर जरा भी पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करेगा एंड कमेंट सेक्शन में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखेगा। माता लक्ष्मी हमेशा आपके घर में निवास करेंगी। फिर मिलेंगे नए वीडियो में कुछ अच्छी जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। अपने आप का रखें ख्याल और अपने आप से करें ढेर सारा प्यार।